एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और ये है जब हम लोग स्टेज से उतरे, 11 बज चुके थे या 11:30 ऐसे हो चुके थे। हमने अभी डिनर वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी अवार्ड फंक्शन सेरेमनी चल रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें निकलना चाहिए। हम बस वहाँ अवार्ड फंक्शन तक ही रुके थे, बाकी एक दिन पहले ही हमने बहुत इन्जॉय कर लिया था सबके साथ, फ़ोटोज़ वीडियो सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि चलिए हमारा अब हो गया। देखिए उनकी बात भी रह गई। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है अच्छा क्या लगा, जैसे एक बेटी की विदाई होती है ना उसके मायके से, सचिन भाई की मम्मी और बहन और छोटे भाई, क्योंकि वो तो बिज़ी थे, और मनीषा वो तो बिज़ी थे, तो इन्होंने जो मेरी विदाई की थी, और वो भी ऐसे सिचुएशन पे जब फंक्शन चल रहा है, और फिर भी मतलब उनको ये ध्यान था। मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताती हूँ, बस आंटी जी को बता देती हूँ कि हम लोग बस निकल रहे हैं। तुरंत आंटी जी खड़ी हुई और उन्होंने इतना सब कुछ दिया। उन्होंने, प्रिंस ने और दीदी ने, दीदी कह रही सुची ने, उनको दीदी मतलब उन्होंने बोला कि मुझे सुची बोलना। उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी डॉटर को, सबको पैसे दिए, ताकि क्योंकि वहाँ से अचानक निकल गई थी, तो वो तो था नहीं। तो उन्होंने बोला कि अपने लिए कपड़े लेना, और कपड़े साड़ी लेके और तुरंत मुझे ज़रूर दिखाना कि हाँ तुमने ये लिया है। फिर हम मनीषा से मिले। मनीषा भी बहुत दुखी हो गई कि नहीं, गिफ्ट है आपका, आप लेके जाना भी मत जाओ। धीरे धीरे करके फिर सभी लोग आ गए मिलने के लिए। यहाँ पे जो हमें प्यार, जो सम्मान इतना मिला ना कि मैं बता नहीं सकती। सब ने दिया, बहुत दिया, स्पेशली सचिन भाई की पूरी फैमिली ने, क्योंकि वो तो फंक्शन में बिज़ी थे, उनसे तो हम लोग इतना बैठ के बातचीत नहीं कर पाए। बट जो उनकी फैमिली ने मुझे प्यार दिया, मेरे हस्बैंड को, वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और स्पेशली अमित भाई और किट्टो भी मतलब हमारे साथ ही खड़े रहे थे बार बार कि अभी ठीक हो, अभी कैसी है, अभी क्या है। प्लस दीदी ने भी। और आपको पता है सब इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। स्पेशली रंजना बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। तो बस सबसे मिले और सबसे आशीर्वाद लिया। और बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी में हमें दिल्ली निकलना पड़ेगा। सोचा था कि आराम से जाएंगे, लेकिन बच्चे की हेल्थ सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी फंक्शन मतलब हो ही गया था, जितना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूरी था। प्रिंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा सबका नेचर, सब बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मैं एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे रंजना के लिए बोलना चाहूँगी कि जैसे दुल्हन होती है ना शादी के टाइम पे, बिल्कुल हर एक चीज़ रंजना का वैसा ही था। नई दुल्हन वाला जो एक संस्कार था, मतलब नहीं भी छुए होंगे ना उन्होंने, तो पता नहीं कितनी बार पैर छुए होंगे मेरे, इनके, बार। और यहाँ पे आंटी जी मुझे ऐसे गले लगा के और बहुत उससे कह रही थी कि सिवान आना, दी कह रही थी कि बेंगलोर आना, मतलब सब लोग बहुत उससे कह रहे थे। और मतलब अब बहुत अच्छा लगा, मतलब सबसे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। मतलब हमारे बिहार के लोगों की बात ना बिल्कुल अलग होती है। 2-10 मिनट में ऐसा रिश्ता हम लोग बना लेते हैं, जो सामने वाला देख के ऐसे अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि हम 1-2 बार मिले हैं। बस उसके बाद फिर सुची दी क्या बोलूँ, कंफ्यूज़ हूँ। हमें बाहर छोड़ने आए अमित भाई, प्रिंस, रुद्र भाई, सब लोग हम लोग को बाहर छोड़ने आए। और मतलब जो आप लोग हम लोग को सोशल मीडिया पे देखते हो ना, मतलब कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में या कई ऐसी चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में या कुछ वैसे बोल जाते हैं, बट जब रियल लाइफ में आप लोगों से मिलो ना, तो पता चलता है कि नहीं यार, ये बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट से लोग हैं। जैसे मैं रुद्र भाई और पूजा के बारे में बोलना चाहूँगी, मतलब इतने साधारण सिंपल है ना ये दोनों कि मतलब बता नहीं सकते। और जो रिस्पेक्ट है मतलब बस क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे ये स्टाफ है, इन्होंने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने दोबारा अपना शिफ्ट लगाया सिर्फ़ और सिर्फ मिलने के लिए हम लोगों से, क्योंकि इन्होंने कल रात के ब्लॉग में देख लिया था कि मैं भी आई हूँ। तो वही ये फ़ोन लेके दौड़ते हुए आई थी कि मैम प्लीज़ फ़ोटो क्लिक करानी है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा लो। मुंह तो बना ही हुआ है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, धन्वी को लेके, क्योंकि इतना डर लग रहा था। और एक अब जब अनजान शहर में होना, तो आपको और आपका दिमाग नहीं काम करता है। प्लस मेरी सासू माँ और ससुर जी तो मतलब जान से मार देंगे अगर धन्वी को थोड़ा भी कुछ वो हुआ, और मेरे हस्बैंड। तो बस मैं वो नहीं चाहती थी। और ये छोटा सा बेबी को लेके, और ये जो आपने ड्रेस देखा पहने हुए, जो बबनी ने पहना हुआ है, ये हम लेके गए थे उनके लिए गिफ्ट। और ये चीज़ भी मुझे बहुत प्यारी लगी कि मतलब उन्होंने आज ही उनको पहनाया, कि उनको भी मतलब बहुत पसंद आया कि उन्होंने आज पहना दिया। बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट था इनके लिए।
क्योंकि इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली तो मैं सबसे ही फ़र्स्ट टाइम थी, लेकिन ना कभी भी हमारे यहाँ कहते हैं बच्चे को जब गोदी लेते हैं तो खाली हाथ नहीं लेते हैं, और पहली बार जब बच्चे से मिलते हैं तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ देते हैं। तो अभी तो बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ सोच के आई थी, बट रह गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, फिर सारी चीज़ें पूरी होंगी और सारी चीज़ें होंगी। सो आई होप आपको जो ब्लॉग है वो पसंद आया। यहाँ पे मैं प्रिंस भाई को नंबर दे रही थी अपना, और मैंने जल्दी में अपना नंबर देने के उसमें मैंने अपनी मम्मी का नंबर दे दिया, वो जल्दी में इतना वो थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकले। अच्छे से ध्यान। हाँ भाई साहब दिख नहीं रहा, कैसे ट्रेवल करोगे? नहीं आप समझ नहीं लो, देखो यहाँ विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको हाईवे पे तो जाना है, हाईवे तो रहा ही है। अभी वो देखते हैं होटल तक पहुँच गए। हाँ देखो, आप नहीं समझ होगा फिर वापस आ जाना ना। नहीं देखते हैं होटल तक। आप चल लेते हो गाड़ी? और फिर आप लोग जाएंगे, फिर नहीं तो भेज दीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। हाँ आदर्श के रूम में गया था ना मैं, एकदम लगी बगैर कंबल के बात हो सकता है, ऐसा है। डॉक्टर वहाँ दिखा रहे हैं, कल सुबह पहुँचना फिर उसको भी हो जाएगा। कब आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है? हो रहा है कंटिन्यू। चाबी किसकी पे ही होगा? चाबी मेरे पे है। विजिबिलिटी है ही नहीं, देखो ना आप, क्योंकि गाड़ी के अंदर से तो और दिक्कत होती है आपको। हम लोग होटल से आए हैं घर, जैसे ही अवार्ड सेरेमनी खत्म हुआ हम लोग अभी दिल्ली निकल रहे हैं, क्योंकि कैसे भी करके हमें सुबह पहुंच के धन्वी को डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि धन्वी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। बच्चे से कोई रिस्क नहीं, पार्टी वार्टी तो सब आती जाती रहेगी, चलता रहेगा, बट बच्चे के साथ नहीं हम कर सकते हैं। ठंड लग रही थी इसको। और प्लस ना ही इसको वॉमिटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं वहाँ पे फुल कैमरा तो दिख नहीं रहा, उधर कर रखा दिख रहा है पता नहीं वहाँ को। पता है हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, रास्ते में है। और आप लोग सोच रहे कि मतलब थोड़ा सा वो तो लग रहा है, लेकिन बच्चा पहले है, बाकी पार्टी फंक्शन सब कुछ आते जाते रहेंगे। और हम लोग ने मतलब ये जल्दी में हम लोग स्टेज से उतरे और हमने किसी को नहीं बताया कि हम लोग बस निकल रहे हैं। और हम लोग आंटी से मिले और दीदी से मिले, बस मतलब सचिन वगैरह तो सब बिजी थे, सचिन भाई वगैरह, लेकिन मैंने मनीषा और आंटी जी वगैरह को बताया और फिर हमने बोला हम जा रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि कोई नहीं, उन्होंने मतलब ये बिल्कुल नहीं किया कि नहीं कोई नहीं रुक जाओ या ऐसे कुछ, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम देख रहे थे। हमारा बिल्कुल भी दिमाग नहीं था पार्टी फंक्शन में, सिर्फ बच्चे का वो दिख रहा था। क्योंकि धन्वी ने एक बार वॉमिटिंग कर दी थी और फीवर, और ऐसे ना उसको शिवरिंग हो रही थी, ऐसे काँप रही थी, उसको ठंड लग गई। ये तो मुझे भी पता चल गया है कि ठंड लग गई है। तो हमने सोचा कि अगर हम लोग रात में अभी निकल गए तो हम लोग कल मॉर्निंग में मतलब पहुंच जाएंगे 3 घंटे में, और फिर मॉर्निंग में इसको ले जाके डॉक्टर को दिखा देंगे ताकि उसको मतलब वो ठीक हो जाए। और रिस्क नहीं ले सकते थे, रात भर का वेट नहीं कर सकते थे पार्टी एंजॉय करने के चक्कर में, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि एटलीस्ट सचिन भाई को तो बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं बता पाया। इतना हम जल्दी में दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जब बच्चा बीमार होता
होता है तो ऐसे होता है। और मतलब डे में ना फीवर था धन्वी को, ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं था, लेकिन और मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी, लेकिन शाम को जो उसके साथ हो रहा था ना वो अजीब थोड़ा वो हो रहा था, तो वो हमें डर लग रहा था। एंड कुछ लोग अब सोचेंगे इतना बच्चा बीमार था तो आए क्यों। अगर पता है मैं नहीं आती ना तो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं मुझे घमंडी पता नहीं क्या क्या बोलते कि नहीं आई ये वो, और मैं आ गई हूँ तो फिर लोगों को लग रहा है कि यार बच्चा बीमार है तो नहीं आना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, तो साथ हर चीज़ में आप ही लोग फंसा देते हो हम लोगों को। बट चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल घर पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ब्लॉग एंजॉय करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्वी सो गई है, गाड़ी में हीटर चल रहा है तो आराम से पीछे मैं और धन्वी सोए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग सुबह हमारे घर के पास जो हॉस्पिटल है हम वहाँ लेके गए धन्वी को, और जाके दिखाया धन्वी को। मैं ये और विक्की रात को हम लोग पहुँचे थे घर पे, हमें बहुत कम समय लगा था, 3 घंटे में हम लोग घर पहुँच गए थे। जाने में थोड़ा ज़्यादा लगा था बट आने में तो बिल्कुल 3 घंटे में हम लोग अपने घर थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे डॉक्टर को आने से पहले हम लोग ऐसी कुछ बातें कर रहे थे कल के फंक्शन की, और वही सारी चीज़ें हम लोग वो कर रहे थे कि मतलब ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि डांस रह गया निक्की का। मतलब कोई नहीं, एक दिन पहले मैंने खूब कर लिया था, तो ऐसा कोई मेरे अंदर वो नहीं है कि डांस रह गया। तो बस उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया जल्दी, और उसके बाद मम्मी नानी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और नानी जी यहाँ पे इनको आशीर्वाद दे रही थी। ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कितने दिनों में आए थे, तो यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद दे रही थी इनको, और हम बैठ के बात कर रहे थे। जब हम जा रहे थे तभी नानी जी कह रही थी, फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह थे वो मंगाया, फिर मैं गई किचन में। अब इस टाइम ऐसा मन कर रहा है ना कि चुपचाप बस आँख बंद करके लेट जाओ, कुछ भी नहीं करो, ऐसा हुआ है, लेकिन क्या ही बोले। फिर उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई और हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। और विक्की को तो मतलब विक्की भी निकल गया था सुबह क्योंकि आज उसका भी ऑफिस है, तो उसने भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया और रोटी वगैरह बनाया, खाया, और उसके बाद वो भी निकला। गाइस गुड मॉर्निंग। धन्वी की तबीयत बिल्कुल अभी ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे और डॉक्टर ने भी वो सेम मेडिसिन लिखी जो हम उसको 2 दिन से दे रहे थे, बस एक अलग से लिखा एंटीबायोटिक। और उन्होंने क्या, हम लोग वहाँ पे फंक्शन में गए थे, आपको पता है 100 में से 90% बच्चे बीमार थे क्योंकि इस टाइम वेदर बहुत, और आपको पता है अम्बाला में बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब दिल्ली इन सब में कुछ नहीं है जो वहाँ पे ठंड है बहुत ज़्यादा। और एक तो खुले में था ना सचिन भाई का घर, तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हाँ उसकी वजह से उसको थोड़ी सी ठंड लग गई। वो ना वहाँ का जो शोर है वो नहीं कान पे बर्दाश्त कर पा रही थी, पता नहीं वो रुक ही नहीं रही थी, इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लेके चलते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत इन्जॉय कर लिया था, ऑलरेडी हमने बहुत, जब धन्वी ठीक थी। और पता है आपको होटल से जब हम निकले ना, अगर वहाँ पे ही उसका थोड़ा सा वो होता ना तो हम नहीं जाते, लेकिन वहाँ से जब हम निकले वो खुद अपना मेकअप उसने किया, आई शेडो वगैरह खुद उसने लगाया, तो उससे वो बिल्कुल ठीक थी। बट होता है बच्चों के थोड़े से मूडी होते हैं, बट ध्यान नहीं आया। मम्मी ने अभी बताया कि नमक वगैरह उतार देते तो थोड़ा सा उसको अच्छा लग, बट कोई नहीं। बट बहुत अच्छी पार्टी रही, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई, बहुत सारे लोगों से मिली, एंड सच में बताऊँ इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। और मैंने वहाँ पे जाके बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ताकि क्योंकि मुझे मेरे टाइप्स के जो लोग होते हैं ना, टाइप मतलब मेरे फील्ड के लोग, तो वो मिले और उनसे बहुत सारी बातें की, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने नहीं इतना घुल मिल पाई, नहीं इतना बात कर पाई, क्योंकि धन्वी का भी थोड़ा सा था। स्पेशल थैंक्स टू मेरे हस्बैंड कि वो धन्वी को लिए रहे और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं कि आप इंजॉय करो, कोई बात नहीं कि आप ये करो। तो ऐसा हस्बैंड भगवान हर लड़की को दे कि वो ऐसी सिचुएशन में एक ढाल बनकर खड़े रहे, वरना अगर दूसरा कोई हस्बैंड होता ना तो बच्चे को वो करके तुरंत, पहली बात तो जाते ही नहीं, और दूसरी बात अगर गए भी तो वहाँ पर जब वो सिचुएशन तुरंत बोलते कि नहीं वापस चलो। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे वो किया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ संभालने के लिए, आप थोड़ा सा आए हो तो आप भी थोड़ा सा वो कर लो, और उनको भी ना लगे कि यार वो है। बट थैंक यू सो मच सबसे पहले सचिन भाई का एंड मनीषा का। मैं नहीं बोल पाई वहाँ पे सबके, क्योंकि इतनी जल्दी में मैं निकली कि मैं यहाँ तक कि सबको बाय भी नहीं बोल पाई, बहुत जल्दी में निकली। सबको थैंक यू, नेहा दी, पूजा, रुद्र, एवरीथिंग, किट्टो, अमित भाई, उन्होंने हमें इतना अच्छा लंच कराया था, ताकि हमने रात का डिनर नहीं किया तो वो भी चल गया था। सबको दिल से थैंक यू, और स्पेशल थैंक यू सचिन भाई की मम्मी और उनकी बहन, जो उन्होंने मतलब एक होता है ना जब घर के जो गार्जियन हो, जैसे हमारी मम्मी है, तो कुछ किसी का कुछ हो रहा है ना तो उनका ध्यान सारे फंक्शन से हट के उस पर होता है कि बच्चा है,
तो वो ना बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि अभी ठीक हुई, अभी वो नहीं हुई। तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छा लगा। बड़ों का होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली माँ बाप का होना। माँ बाप हैं तो ही सब कुछ है, माँ बाप नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। सच बताऊँ तो पूरी दुनिया खाली हो जाएगी। तो माँ बाप का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो किसी को दुनिया में आप इज़्ज़त दो ना दो, किसी से इतना प्यार करो ना करो, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा यहाँ रखो। मैं सबको यही कहूँगी। और सच में यार, माँ बाप से ही दुनिया है, सब कुछ माँ बाप से है। सो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।